इतनी आसानी से कब अहले हुनर खुलते हैं, इतनी आसानी से कब अहले हुनर खुलते हैं, बुलंदी पर होता हूं तब पर खुलते हैं। दिल्ली प्रीमियर लीग T20 सीजन 1 शुरू होने वाला है कुछ ही दिनों में। 17 अगस्त को ही शुरू होगा, जियो सिनेमास पे दिखाया जाएगा। और दिल्ली प्रीमियर लीग से जुड़े हुए एक बड़े खिलाड़ी जो अब टीम ओनर बन चुके हैं साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के। आई हैव विद मी द वेरी पॉपुलर एंड द वेरी एंटरटेनिंग शिखर धवन। वेलकम सर। थैंक यू। शो बने दिल्ली प्रीमियर लीग T20 पे। थैंक यू सर। फर्स्ट टाइम टीम खरीदी है। हाँ जी। पहली बार दिल्ली में लीग हो रही है। दिल्ली की पेडिग्री है, बड़े बड़े खिलाड़ी निकलते हैं, आप जैसे निकले हैं। हाँ जी। हाउ डज इट फील टू बी पार्ट ऑफ दिल्ली प्रीमियर लीग एज एन ओनर? इट फील्स ग्रेट, फील्स वेरी ब्लेस्ड एंड मालिक की मेरे से मेरा एक और सपना पूरा हो गया। और क्योंकि मैं ये सोचता था कि भाई जब जैसे मेरी क्रिकेट जर्नी है, मैं इतने साल खेला हूँ, तो आई यूज्ड टू ड्रीम की वाई कांट बी अ ओनर एज वेल। एंड फिर मालिक ने ये चीज़ बख्शी थी एंड वेरी हैप्पी कि यू नो आई एम अगेन बैक विद दिल्ली क्रिकेट एज वेल, अटैच विद दिल्ली क्रिकेट। एंड आई फील DPL से हमारे दिल्ली प्लेयर्स का बहुत फ़ायदा होएगा। एसोसिएशन का तो होएगा ही होएगा, पर प्लेयर्स का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होएगा। प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। प्लेटफॉर्म मिल जाता है IPL के लिए। इवन जो लड़के खेल रहे हैं उनको अगर सैयद मुश्ताक अली में एंट्री करनी है, एकदम से नज़रों में आना शुरू हो जाएंगे काफ़ी लड़के। एब्सोल्युटली। ये यंगस्टर्स आपने उठाए हैं अपनी टीम में, छोटा सा उस पर सवाल करूंगा। आर यू गाइडिंग देम पर्सनली, शेपिंग द करियर? क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल से आए हैं, ये डोमेस्टिक प्लेयर है, कुछ तो डोमेस्टिक में ब्रेक इन कर रहे हैं अभी। हाँ तो जी। वो जो गाइडेंस, मुझे उसके बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल, मैं अभी कल ही उनसे मिला था, ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे, तो वहाँ जाके बात कर रहा था। और मेरा मेन माइंडसेट का रहता है, आप इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जब जाते हैं तो मेन माइंडसेट का ही रहता है। तो आई वाज टेलिंग दैट if you want to be a champion, if you want to become a champion, you have to be champion first internally, then only you're going to become a champion. And any successful person, it's all about their mindset, and of course skill plays a huge role, or fitness. These are the three combination which takes you further in cricket field. इट जस्ट डिफरेंशिएट्स यू। Yes. पीछे वाले रह जाते हैं, आप आगे निकल जाते हैं। हाँ जी। और आप जब मालिक ने आपको इतना हुनर बख्शा है तो वो पूरा पोटेंशियल बाहर आना चाहिए। तो आई फील कि उस बात से, उस मोटिवेशन टॉक से अगर बच्चों का भला हो जाए, और क्योंकि इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग द माइंडसेट। वंस यू शिफ्ट द माइंडसेट, देन चेंज इतना ही होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बड़ा होता है। करेक्ट। तो ये मेरी कोशिश है, और आई एम श्योर कि एंड विद माई एक्सपीरियंस आई मेक श्योर दैट कि माई बॉयज स्टेज क्वाइट कंफर्टेबल, एक एनवायरनमेंट वो कंफर्ट करे, या हेक्टिक ना हो। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो खड़े थे हम वहाँ पे, इनसे बात कल गए मिलने के लिए, बात हो रही थी, पुराने दिन याद आए? हाँ जी, हाँ बिल्कुल याद है। बिल्कुल, जब मैं दिल्ली के लिए खेल रहा था तो हमारे सीनियर कोचेज़ वगैरह मेरे को अच्छे से याद है, सुरेंद्र खन्ना जी, यशपाल शर्मा सर जो अब नहीं रहे, तो उन सब हमें आके समझाते थे और बताते थे कि भाई कैसा करना है, कैसा नहीं करना। और हम इवन हमारे सीनियर्स एज वेल, आई वाज वेरी ब्लेस्ड कि मेरे इतने अच्छे सीनियर मुझे मिले, मिथुन भी है, वीरू भी है, गौतम भी है। तो उन सब ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सिखाया, गेम के बारे में सिखाया। मैंने यही बोल रहा था कि भाई आजकल रील का ज़माना है, तो अब हम जैसे ही ख़त्म होता है सब अपने फ़ोन पे लग जाते हैं, बट वो भी ज़रूरी है। बट क्रिकेट की बात करना बहुत ज़रूरी है। तो अब जैसे आयुष है उस टीम में, आयुष के पास 2-3 साल का IPL का एक्सपीरियंस है, तो अब एक एक्सपीरियंस प्लेयर हो गया है। तो मैं उनको ये बोल रहा था कि उससे उसका एक्सपीरियंस लो, पूछो कि क्या चीज़ है, क्या करना है, कैसे क्या रहता है उस लेवल पे, एंड वही सारी चीज़ें, लेकिन क्रिकेट की बातें करते जाए, वो भी ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली आपको दैट इज़ योर मेन स्टे, काम हाँ ही आपका हुआ है, आप गेम खेल रहे हैं। जी। दिल्ली की बात करें, बचपन की बात करी, मुझे आप बताएं एक ऐसी मेमोरी, मतलब पहली बार आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया, स्पॉट हुए, मतलब कौन से स्कूल से खेल रहे थे, कौन से क्लब से खेल रहे थे, कुछ बताना चाहेंगे? एक डिफाइनिंग मोमेंट आपके करियर में आया जहाँ आप नज़र में आ गए लोगों की? जहाँ मैं नज़र में आ गया लोगों की, लोकल क्रिकेट में मैं जब शुरू हुआ था तो मैं सोनेट क्लब से खेलता था, और मदन शर्मा जी और तारिक सिन्हा सर मेरे कोच रहे।
एंड मैंने लोकल क्रिकेट में बहुत रन बनाए, तो वहाँ से फिर मैं लोकल क्रिकेट में मेरा नाम फैलना शुरू हो गया कि भाई ये तगड़ा प्लेयर है। ARSD के कॉलेज में कितनी बॉलें मारी हैं हाँ वेंकी जी? से? वेंकी से ARSD के कॉलेज में कितनी बॉलें गई हैं? काफ़ी मारी है। बैंकी में भी बड़ी प्रैक्टिस करी, और उसके बाद तब तक तो खैर मैं रणजी भी खेल चुका था जब मैं अंडर 19 इंडिया वर्ल्ड कप खेल के आया था, क्योंकि उस वक्त रणजी में एंट्री करना बहुत बड़ी बात थी दिल्ली की टीम के लिए, इतने बड़े बड़े प्लेयर, करेक्ट। और वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी होती थी। लेकिन जब मैं वर्ल्ड कप में, अंडर 19 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन के आया, तो वहाँ से फिर मेरी डायरेक्ट एंट्री रणजी में हो गई। तो फिर मैं रणजी में भी आ गया और खेलता रहा फिर रणजी ट्रॉफी। तो जैसे अंडर 16 से स्टार्ट हुआ, अंडर 16 में पहले 2-3 साल खेला, तीसरे साल में अंडर 17 एशिया कप खेला इंडिया के लिए, फिर मैं ऐसे अंडर 19 में अंडर 19 दिल्ली के लिए खेला 2 साल, फिर तीसरे साल अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, फिर रणजी में खेला, फिर नॉर्थ जोन, इंडिया ए, खेलता रहा, फिर इंडिया मिली, और बीच में ड्रॉप तो होते ही रहे, ड्रॉप भी हुए, पार्ट एंड पार्सल, और उसके बाद फिर इंडियन टीम में आ गया। और फिर वापस फिर दिल्ली, फिर इंडियन टीम से भी ड्रॉप हुआ, फिर वापस दिल्ली के लिए खेला, एंड दिल्ली इज ऑलवेज होम फॉर मी। Yeah, I like that line. Delhi is always home for me. It's very warm. It's very nice. ये आप करियर की बात करिए, एक इतने देर से आप अंडर 16, अंडर 19, अंडर 17 रणजी खेले, या फिर ओपनिंग पार्टनर तो बहुत बदल रहे होंगे। हाँ जी जी, हाँ बदलते हैं। फेवरेट कौन था? 2-3 नाम बताओ और उसके फेवरेट बताओ, फिर आपने मजा किसके साथ सबसे ज्यादा था ओपनिंग करने में? ओपनिंग पार्टनर मेरा कौन था भाई? हाँ, बहुत पुराना ले जा रहे हैं हम आपको। हाँ, सोनेट के दिनों में चले गए हम। नहीं, रणजी की बात कर रहे हो आप? किस में बात? हाँ, अंडर 19 रणजी जहाँ भी आपने खेला, आपके जैसे वर्ल्ड कप में अंडर 19 पार्टनर पे कौन था आपका पार्टनर? मेरा वर्ल्ड कप में ओपनिंग पार्टनर रॉबिन उत्तपा था। देखो, हाँ जी, उसमें हम और फिर रणजी में कौन था? रणजी में उन्मुक्त रहा मेरा ओपनिंग पार्टनर काफी टाइम। और कौन रहा? अच्छा, अब आकाश आया भैया। ना मजा। हाँ, आकाश भैया रहे। आकाश भैया के साथ मैंने बड़ा करा। इवन जब गौतम भाई आते थे तो मैं शायद वन डाउन खेलने आ जाता था, क्योंकि वो ओपनर से आकाश भैया भी इंडिया खेल रहे थे, गौतम भाई भी खेल रहे थे, तो तब मैं 3 नंबर पे आ जाता था। तो ये सारे उनके साथ मैं खेला हूँ काफ़ी। मजा किसके आया सबसे? टफ क्वेश्चन है, एक नाम आप बताओ। एक तो लेफ्ट हैंड ही था, लेफ्ट हैंड 2 थे। इवन विराट भी कितना खेला। विराट जब यंगस्टर था, साथ में ओपन करें। विराट ने ओपन नहीं करी मेरे साथ। जब मैं कैप्टन था, शायद रणजी में ही मैं कैप्टन था उस सीजन, तब विराट अच्छा। आया था। तब विराट आया था, ईशू आया था, ये सब आए थे। पता नहीं मैं कैप्टन था उस वक्त, नहीं था, मेरे को ध्यान नहीं। बट हाँ, मेरे को पता कि इनका डेब्यू हुआ था हमारे सामने। और क्या पूछ रहे थे आप? फेवरेट पार्टनर, ओपनिंग फेवरेट पार्टनर ये सारे, जैसे आकाश भैया के साथ बड़ा साल किया, उन्मुक्त आया। ऐसी ऑर्डर में लिख लेना है ये, हम यही ऑर्डर फॉलो। आई एम जस्ट किडिंग यार। उनको तंग करा था। उन्मुक्त आ गया, दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, और गौतम भाई भी थे, वीरू भाई, सबके साथ करा। नॉट बैड। कोई एक किस्सा बताए, स्कूल से भाग के क्रिकेट खेलने गए, समोसे खाए कहीं, कोटला के मैदान की कोई बात, कोई एक प्यारी मेमोरी? कोटला में हमारे वो होते थे रतन जी, हाँ जी, ग्राउंड स्टाफ के हमारे मेंबर होते, तो मैं ऐसे ही नॉकिंग कर रहा था। तब वहाँ कोटला में जाली लगी होती थी। ओके। तब ये क्लासेस नहीं थे, जाली लगी थी, तो मैंने ड्राइव मारी और बॉल गई जाली से लग के, और इनके यहाँ लगी, उनके स्टिचेस आए थे, तो वो याद है। ये सिलेक्शन उसके बाद हुआ था कि उससे पहले हुआ था? उससे पहले। तो फिर खैर, तो वो काफ़ी सारी याद है, बड़ा इन्जॉय किया हमने। मतलब हम जब रणजी ट्रॉफी के लिए खेलने जाते थे तो बहुत मज़ा करते थे। नॉट बैड। जैसे सपोर्ट स्टाफ के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी हमारी। मैं, विराट, जब विजय भैया कोच थे हमारे, और हमारे मैनेजर्स रहे, तो हम सारे बैठ के इतनी बक करते थे। वाह। बहुत बक करते थे। फिर अच्छा, मैच खेलना, शाम को ताश खेलनी। क्या बात है। तो ताश खेलते थे सारे। अच्छा जी। तो ताश का बहुत शौक था। वाह। और बड़ा मज़ा था। लाइक आई लव ट्रैवलिंग विद दिल्ली रणजी ट्रॉफी टीम एंड स्पेंड अमेजिंग टाइम विद देम। नॉट बैड। आपने बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ बोली कि रणजी में खेलना एक बहुत बड़ी बात होती थी। कैप्टन भी किया आपने? हाँ जी जी। आपने इंडिया भी कैप्टन किया? हाँ जी। एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। इट्स अ ड्रीम फॉर एवरीवन। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। मालिक की मेरे से वो वाला ड्रीम भी पूरा हुआ। और यही रहता है कि जब आप कैप्टन बनते हैं तो आप क्या एनर्जी पास ऑन करना चाहते हैं अपनी टीम में। फॉर मी,
आई वॉज मेक श्योर कि भाई माई टीम stays happy. That is very very important for me, and they can express themselves, whether on the field or off the field, and yeah, and they know how to go on with their game. और बाकी जो मेरी एक्सपर्टीज़ रहती है या एक्सपर्टीज तो खैर उसमें सबकी है, बट एज अ सीनियर प्लेयर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं ज़रूर पास ऑन करता हूँ. वेरी नाइस. फुल जर्नी, लास्ट क्वेश्चन फॉर योर जर्नी. हाँ जी. विराट कोहली, ईशांत शर्मा, बहुत ग्रेट बॉन्डिंग है आपकी उन लोगों के साथ. ये तो आप बचपन से इकट्ठे खेलते हुए आ रहे हैं. अब ईशांत आपकी ये टीम में नहीं है, आपके सामने खिलाफ खेल रहा होगा. हाँ जी. ये फील्ड में तो हम बैंटर पकड़ेंगे आपका, बट कोई कहानी हो जाए विराट ईशांत, द बॉन्ड दैट यू शेयर. विराट के साथ रणजी की बता देता हूँ. तो हमारा मैच चल रहा था रोशनारा में, दिल्ली में मैच था. तो मैं स्लिप पे खड़ा, तो उसी दौरान ना एक प्लेयर था वो विराट के आसपास बड़ा घूम रहा था. तो अब मैं स्लिप पे खड़ा, मैं फील्डिंग कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग से ना वो निकल गया, एक वर्ड निकल गया. तो मैं विराट को, मैंने कहा यार वो लड़का ना तेरी उसमें आना चाहता है. मैंने कहा क्या कहते हैं उसे यार, बुक्स में नोटबुक क्या कहते हैं. कहता गुड बुक्स. तो फिर वो बात थी, तो बड़ा हंसा. तो उसने बड़ा हंसा. तो ऐसी हरकतें मैं बड़ी करता था कि उस मोमेंट पे वर्ड्स चले जाना. तो विराट के साथ तो बड़े किस्से शैतानी. और तब विराट शैतान भी बड़ा था उस वक्त. अभी भी है मुझे लगता अभी है. भी हाँ बहुत है. बिल्कुल. और ईशांत शर्मा वो क्या सीन होते थे? लंबू शांत है, उसकी अलग बक रहती है. और अब मेरे ऐसे अभी मेरे दिमाग में कोई बात ध्यान नहीं कि मैं एकदम से. आप मिलोगे तो फिर याद आ जाएगा. बिल्कुल. हम जब मिलते हैं तो बड़े प्यार से मिलते हैं. एंड अच्छी चीज़ ये कि सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये 17 तारीख को मिल रहे हैं, ये याद रखना. 17 अगस्त ओपनिंग मैच है आपका. हाँ जी. अच्छा वर्सेस पुरानी दिल्ली. याद आ गया, हमने याद दिला दिया. लंबू दिल्ली 6 से खेल रहा है. बिल्कुल सही, आपका ओपनिंग मैच है. बिल्कुल पता मुझे. मैं बिल्कुल वहाँ आऊँगा. और क्रिकेट जर्नी की ब्यूटी ये है कि जब मैं 11 साल का था तब मैंने स्टार्ट किया खेलना. तो मेरी जितनी भी अच्छे एथिक्स, डिसिप्लिन, वनरेबिलिटीज़, सब कुछ इवॉल्व होते देखा है. एंड व्हेन आई लुक बैक आई हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल. ऑफ कोर्स. एंड कि क्रिकेट की वजह से जो कुछ भी आज हम क्रिकेट की वजह से इतना ट्रैवल करना. लुकिंग बैक मेक्स यू स्माइल. या एब्सोल्युटली, ये हमारी कमाई है. और अच्छा लगता है कि ट्रॉफी सजी हुई अच्छी लगती हैं, तो एक मोल पड़ जाता है उसका. एंड या इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, वेरी वेरी ब्लेस्ड. एब्सोल्युटली, वी हैव विटनेस दैट जर्नी, साथ में देखा आपको करते हुए. अब आप यहाँ पर ये जर्नी आके शुरू हुई है, अब खत्म हो रही है. अभी खत्म क्या, नया फेज शुरू हो रहा है एक्चुअली आपकी लाइफ का, जहाँ आप ओनर बने. हाँ जी. थोड़ी सी उसके बात करते हैं. क्या मतलब, ये आपने बताया कि यंगस्टर्स को प्लेटफॉर्म देने के लिए यू टुक दैट इनिशिएटिव कि मैं टीम खरीदूंगा. हाँ जी. काफ़ी सारे यंग खिलाड़ी हैं, हाँ कुछ बड़े खिलाड़ी भी, एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं. यंगस्टर्स की बात करते हैं, क्या लगता है 2-3 खिलाड़ी जो आपको लगता है इस लीग से आगे बढ़ सकते हैं आपकी टीम में जो है? काफ़ी अच्छे यंगस्टर्स हैं और कई ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो IPL खेले हैं. फिर एक है प्रियांश आर्य करके लड़का है, वो बहुत अच्छा है. कुलदीप यादव आई गेस कि वो राजस्थान रॉयल के लिए ऑलरेडी खेला है, तो वो अच्छा है, तभी वहाँ पे पहुँचा भी है. एंड वशिष्ठ है. तो ऐसे बड़े सारे लड़के हैं जो आगे बढ़ेंगे और दिल्ली का नाम रोशन करेंगे. लुकिंग फॉरवर्ड, उम्मीद यही हमारी. बतौर को ओनर आपके क्या पैरामीटर्स है परफॉर्मेंस के, कि आप क्या एक्सपेक्ट करें कि आपकी टीम इस बार कैसा करे? मतलब इंडिविजुअल्स आगे बढ़े, टीम आगे बढ़े, कहाँ तक देख रहे हैं आपकी टीम आगे जाएगी, कैसा परफॉर्म करेगी? कोर्स ऐसी कि माई टीम डूइंग रियली वेल एंड लिफ्टिंग द ट्रॉफी. एंड आई एम अ बिग बिलीवर इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन. And for sure, I'm sure myself, my partners, they all will be manifesting this. And for sure, I have already passed on this sort of thinking to my boys as well. And yeah, I'm a very process-oriented person, so I'll make sure that the boys, do their process nicely. That's what matters. It's all about the journey. आखिरी में ट्रॉफी उठाना वो तो रिवॉर्ड है, लेकिन पूरा जो है वो जर्नी का मज़ा है. और अगर वो अपनी
उनके प्रोसेस स्ट्रॉन्ग है, तो रिजल्ट अपने आप टेक केयर हो जाएगा। Not bad. एक सवाल अरुण जेटली स्टेडियम के बारे में, हाँ जी, आपने इसको बदलते हुए देखा है, हाँ जी, बिल्कुल। बताएं इसके बारे में। हाँ, अरुण जेटली स्टेडियम से बड़ा लगाव है, और हमारी तो खैर ज़िंदगी वहीं से बनी है, तो जितना शुक्राना करे उतना कम है। कोटला में अरुण जेटली फिरोजा कोटला नहीं बोलते ना अब तो, नहीं, अरुण जेटली स्टेडियम। तो वहाँ पे पहले जैसे मैं बता रहा था कि भाई जालियाँ होती थी, फिर वहाँ से वो पूरा स्टेडियम बना हमारे सामने, तो बहुत खुशी होती है कि स्टेडियम के स्टैंडर्ड्स इतने अच्छे हो गए और दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। इवन जब से अरुण जेटली जी आए हैं और उनकी टीम, उन्होंने नई फ्लड लाइट्स लगवाई, जो क्वालिटी है हर चीज़ की वो बेहतर हो गई, जिम इतना अच्छा हो गया। वो तो आपका फेवरेट एरिया है। तो एज प्लेयर्स दैट व्हाट वी वांट कि भी जिम अच्छा हो, सारी फैसिलिटीज़ अच्छी हो, तो आई एम ग्लैड दैट ऑल द प्लेयर्स गेटिंग दैट, एंड DDCA डूइंग ग्रेट वर्क एंड कीप ऑन डूइंग गुड वर्क। यस, या अब सीरियस बातें बंद करते हैं। ये दिस वाज शिखर धवन इन अ डिफरेंट अवतार, जो कभी देखे नहीं गए हैं। ही इज द बिजनेसमैन नाउ, टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स, ओनर ऑफ अ टीम, बट वी आल्सो नो हिम एज गब्बर। हाँ जी, दैट्स हिज निकनेम। ये नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप सबके फेवरेट क्रिकेटर हैं। ये नाम शुरू कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये नाम शुरू भी दिल्ली रणजी ट्रॉफी टीम से ही हुआ। अच्छा, हाँ जी, तो हमारे कोच थे फिर के हम वापस दिल्ली में। विजय भैया। तो मैं सिली पॉइंट पे खड़ा होता था, तो जैसे फील्डिंग कर रहे हैं, दूसरी टीम की पार्टनरशिप होगी तो लड़के डाउन हो जाते हैं थोड़े, तो वहाँ पे मैं वैसे ही चलाता था कि बहुत याराना है सूअर के बच्चों, तो बहुत जोर से चलाता था, सब हंसते थे, माहौल बनाता था। तो वहाँ से फिर उन्होंने मेरा नाम क्या गब्बर बात है? डाल दिया था। At what age? वॉट एज होंगे 24-25 साल। ओह, तब काफी देर हो गई आपके नाम फंसा हुआ। हाँ जी, हाँ। तब फिर वहाँ से वो नाम, फिर मैं 25-26 हो गई, 27 की उम्र में मैं जब टेस्ट डेब्यू हुआ मेरा, तो वहाँ से फिर वो नाम बढ़ता चला गया। आपके ऊपर अगर कोई बायोपिक बनाई जाए तो उसका नाम क्या होगा? गब्बर मत बोलना प्लीज। यार अब जो बनाएगा वो दिमाग लगाया, मैं क्या करूँ दिमाग लगा। अगर कभी एक मूवी बने तो मैं क्या सारी चीज़ें मैं ही दिमाग लगाऊँ, यही तो है फिर बिजनेसमैन यही तो करता है, दूसरों का दिमाग लगवाता है। रोल चेंज हो गया आपका बड़े अच्छे तरीके से, वेल डन। चलिए अब एक टफ नहीं, एक्चुअली टफ नहीं, आपको एक्चुअली सवाल आसान लगेगा। 2 क्राइटेरिया दूंगा आपको, हाँ जी, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है जो अल्टीमेट क्रिकेटर उसमें फिट होता है? एक तो फिटनेस में विराट कोहली। विराट ने काफ़ी प्लेयर्स का माइंडसेट चेंज किया, और ऐसा नहीं कि दूसरे प्लेयर फिट नहीं है, बट विराट एज अ लीडर भी अपने आप को बहुत फिट रखा, और जो उसने फील्डिंग में फिट रहा उसका, दैट इज़ अमेजिंग। एनर्जी आ गई थी, एनर्जी वो एक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट, डेफिनेटली विराट कोहली। बट दोनों का आपको अगर कंपेयर करें योयो टेस्ट में कौन जाता है ऊपर नीचे? दोनों की स्ट्रेंथ अलग है। That's what I want to know, हाँ, yeah. जैसे विराट दोनों के योयो अच्छे हैं। विराट का ज़्यादा ही अच्छा होगा, और ऐसा नहीं कि हम दोनों के, इवन विराट से भी ऊपर कई प्लेयर्स के वो और अच्छे हैं। अच्छा, हाँ, हार्दिक का जैसे Really? हार्दिक का 21 है, मयंक, ये मनीष पांडे होता था उसका 19-20, तो विराट से भी ऊपर रहे हैं। तो वाओ, हर एक की स्ट्रेंथ अलग है। जैसे अब कई योयो में अच्छे हैं, कई स्ट्रेंथ जिनकी होगी वो अच्छी है, किसी की टेक ऑफ अच्छा है, तो डिफरेंट फैक्टर्स के अंदर आप वहाँ पर ओवरऑल, लेकिन आप कहते हैं कि मतलब विराट कोहली आपको लगता है कि मतलब बंदे ने मूड बदल दिया आके फिटनेस का इस देश में। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। और अभी भी देखिए ना, अभी भी विद एज उसकी जो एफर्ट है, कमिटमेंट है, वो बहुत कमाल की है। पावर किसकी अच्छी है भाई? मतलब गया और बाहर गया लगाया तो बाहर, लगाया, वापस नहीं आना। अपना रोहित शर्मा, धोनी भाई, उनके तो गया, हाँ, रुक नहीं तो सकता वो मारते थे तो बिल्कुल। चलिए रैपिड फायर राउंड करते हैं, क्विक फायर रैपिड फायर राउंड, थोड़ी दिल्ली की बातें हो जाएं। देखें, आपका शहर है, यहीं पले बड़े हुए हैं, आपसे पूछते हैं कि क्या करते हैं आप दिल्ली में, क्या क्या किया आपने? फेवरेट स्पॉट
in Delhi for food? फूड तेरी मेरे जब मैं विकासपुरी रहता था तो वहाँ पे एक छोले भटूरे वाले थे, तो वो वहाँ पे मेरे को जाके छोले भटूरे नाम खाए। याद है? हाँ, मोनिका छोले भटूरे, मोनिका करके था। मोनिका के छोले हाँ, भटूरे। चलिए जी, मोनिका के तो छोले मैं वहाँ भटूरे। लाइन में खड़ा होके वेट करता था कि अब बारी आएगी तो लेके जाएंगे। बारी अभी भी वेट करना ही पड़ेगा, इसके बाद सब लगे लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे मोनिका छोले भटूरे पे। आपकी टीम में आपको अपने ऐसा गब्बर कौन दिखता है साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स में? साउथ दिल्ली सुपरस्टार में अपने से गब्बर आई फील कि आयुष बदूनी। आयुष? उसके अंदर उसका जो कॉन्फिडेंस है, कामनेस है, आई लाइक हिज स्वैग। रियली? यू रियली आंखें देखी थी, आई रियली लाइक योर स्टाइल। जेन्युइनली आपने सच दिल से बोला है। ओके, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट थिंग अबाउट दिल्ली, फूड, पीपल और जस्ट द शेयर लव फॉर क्रिकेट जो यहाँ पर होता है? I would say everything. What all the three things you said? All three दिल्ली things. है मेरे यार, इश्क मोहब्बत प्यार, ये खाना भी अच्छा है, लोग भी दिल वाले हैं। यहाँ की जो एक हॉस्पिटैलिटी है उसका एक अलग चार्म है, और क्रिकेट तो है ही है। क्रिकेट तो पूरे देश में ही रिलीजन है, तो यहाँ पे भी उतनी बड़ी है। सोशल मीडिया गेम आपकी काफ़ी स्ट्रांग है, बहुत रीलें बनाते हैं। हाँ जी। आपको लगता है किसकी ज़्यादा और स्ट्रांग है सोशल मीडिया गेम? सोशल मीडिया गेम किसकी और स्ट्रांग है? हाँ। अच्छा, किस क्रिकेटर की? ये क्रिकेटर तो ऐसे तो विराट की तो अलग ही लेवल की है। आप मैं आपको कहना जो मजेदार रीलें बनाते हो, रील्स के उस पे बात कर रहे हो ना? रील्स बात कर रहा हूँ जो ये। रील्स पे आई फील सूर्य कुमार की अच्छी है, अच्छा, और चहल की भी अच्छी है। बहुत अबूत हुआ वो एक्चुअली। चहल की भी अच्छी है। तो ये दो मेरे अभी करंट मेरे दिमाग में ये दो। आपके दिमाग में कोई है और अलग नाम हो तो बताओ। मैं तो आप ही को देख रहा होता हूँ, आप अपने यहाँ पर घर के आसपास ही रीलें बना रहे होते हो, तो घर से ज़्यादा बाहर निकलता नहीं मैं। अच्छी बात है सर। सारा जब फैसिलिटीज यहीं अवेलेबल है तो क्यों जाए? Okay, interesting one. If there was a real face off, which cricketer would you face and why? रील फेस ऑफ, ओके। इसका कंटिन्यूएशन वाला। I'll face off, I feel सूर्य कुमार। बस वो उसमें भी टैलेंट है या दम है रील्स बनाने का, तो उसके साथ अच्छा फेस ऑफ का मजा आएगा। चलिए करेंगे, कोशिश करते हैं कैसे करें। अभी तो वैसे आपको लाऊंगा दिल्ली में, तब मस्ती करेंगे आपकी रीलों के साथ। ग्रेट स्टफ सर, थैंक यू सो मच। वेलकम, मुबारक है आपका दिल्ली प्रीमियर लीग T20 में फर्स्ट टाइम टीम को ओनर ऑफ साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स। लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट टूर्नामेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। रियली थैंक यू, अप्रिशिएट इट। थैंक यू सर। थैंक यू। कि अब दिल्ली की बारी है।